स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। आज मैं आपको फिर से एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो आपके घर में मौजूद वस्तु से आप कर सकते हैं। हम सब के घरों में दूध हमेशा मौजूद रहता है। किसी भी घर में ऐसा नहीं है कि दूध ना हो। ये हम सब लोगों के लिए भरपूर रूप से ऊर्जा का स्रोत माना गया है। तो दूध से आज उपाय की बात करेंगे। कैल्शियम और प्रोटीन से युक्त दूध सेहत का छुपा खजाना माना गया है और एक संपूर्ण पोषक आहार माना जाता है। खाने के अलावा दूध हमारे जीवन में वैसे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सेहत से जुड़ा हुआ तो एक पहलू है ही, इसके साथ साथ ज्योतिष के साथ भी इसको बहुत ही ज़्यादा जोड़ा गया है, क्योंकि ज्योतिष में ये माना जाता है कि दूध पर चंद्रमा का आधिपत्य है। चंद्रमा व्यक्ति के मन, पारिवारिक संबंध, धन, माता, सुख शांति आदि का प्रतीक माना गया है। इसलिए हर शुभ काम में दूध का प्रयोग किया जाता है। दूध के कई इस्तेमाल हमारे ज्योतिष में बताए गए हैं, जिनके कारण तन, मन और धन तीनों को मजबूत किया जा सकता है। आज का जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए है जो अपने हर कार्य में बहुत मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत के बाद भी आप अगर सफल नहीं हो पाते तो आज का ये कार्य करने से आप सफल होने लगेंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हर कार्य में जाने के बाद कुछ गड़बड़ हो जाती है, आपके कार्य बनते नहीं हैं, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, आपको किसी भी मेहनत का फल उतना अच्छा नहीं मिल पाता जितना आप चाहते हैं, तो आप ये उपाय बिल्कुल कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही सिंपल है, साधारण है, पर अगर आप इसे आजमाते हैं तो आपके जीवन में इससे परिवर्तन ज़रूर आ सकता है। ये उपाय जो आज मैं आपको बता रही हूँ, इसे आपने किसी भी शुभ तिथि को, जैसे पूर्णिमा तिथि है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, आप इसे कर सकते हैं। अगर आप इस तिथियों में इस उपाय को नहीं कर सकते तो आप किसी भी सोमवार को ये उपाय कर सकते हैं। आपने एक ग्लास कच्चा दूध लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। कच्चे दूध का इस्तेमाल आपने इस उपाय में करना है। आपने अपने घर के आसपास अगर कोई नदी है तो आप उसको उसमें प्रवाहित कर दें, और अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो आप इसे कुएं में डाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कुएं में पानी होना चाहिए, कुआं खाली नहीं होना चाहिए। आजकल वैसे अक्सर देखा गया है कि आसपास कुएं नहीं होते, कहीं भी हमें कुएं देखने को नहीं मिलते, शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए आप इसे नदी में प्रवाहित भी कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको इस प्रयोग को करने के लिए नदी को ढूंढना पड़ेगा। अगर घर से दूर है तो दूर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये उपाय ना बहुत ही उत्तम उपाय है उन लोगों के लिए जिन्हें कार्यों में सफलता नहीं मिलती, उनका चंद्रमा कमजोर होता है। और इस उपाय को करने से आपका चंद्रमा धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। आप इस उपाय को जब शुरुआत करेंगे तो उसके बाद कम से कम आप 5 बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। 5 बार आपने अगर मान लीजिए पूर्णिमा से शुरू किया है तो हर पूर्णिमा को आपको 5 पूर्णिमा ये उपाय करना है। अगर आपने सोमवार से शुरू किया है तो 5 सोमवार इसे लगातार कीजिए, और आप देखेंगे कि आपको नौकरी में, व्यवसाय में उन्नति मिलने लगेगी, योजनाओं में प्रगति आने लगेगी और धीरे धीरे समस्याओं का अंत होने लगेगा। चलिए दूध से संबंधित दूसरे उपाय की बात करते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ रहा है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपने माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेनी है, या आप माँ लक्ष्मी की तस्वीर के आगे भी बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने एक लोहे का बर्तन लेना है। लोहे के बर्तन में आपने थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी शक्कर मिला लेनी है। इन सभी चीज़ों को लोहे के बर्तन में आपने डाला हुआ है, तो आप माँ की मूर्ति के आगे बैठ जाएं, देसी घी का दिया जलाएं, और उसके बाद आप थोड़ा सा जो ये दूध और मिश्रण है आपका पानी और शक्कर का, आप इसे मूर्ति के ऊपर, तस्वीर के ऊपर हल्का सा छिड़क दें। उसके बाद इस सारे मिश्रण को ले जाकर आप पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ये जो उपाय है ये आपने पूर्णिमा से शुरू करना है। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पीपल पर निवास करती हैं, ये माना गया है। इसलिए आपने इस उपाय को पूर्णिमा के दिन से ही शुरू करना है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो भी मैं उपाय बता रही हूँ उसके लिए मैंने दिन आपको बता दिए हैं कि कौन से दिन आपने क्या उपाय शुरू करना है। इस उपाय के लिए ख़ास तौर पर पूर्णिमा का दिन चुनिए, और आपने इस उपाय को 5 पूर्णिमा लगातार करना है।
हर बार आप इसी तरह से लोहे के बर्तन में पानी, दूध और शक्कर डालेंगे और उसके बाद कुछ हिस्सा आप घर पर या तस्वीर के आगे लक्ष्मी माता की आप थोड़ा सा अर्पित करेंगे और उसके बाद जाकर पीपल पर डाल देंगे। तो ये उपाय करने से भी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होने लगती हैं। इसके साथ एक और उपाय आपको बताने वाली हूँ जो भी दूध से संबंधित है। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। सोमवार के दिन सुबह सुबह उठकर आप नित्य क्रमों से निर्वित होकर भगवान शिव के मंदिर में चले जाएं और शिवलिंग पर आप कच्चा दूध चढ़ा दें और लगातार 7 सोमवार तक इस उपाय को करें। ऐसा करने से न केवल आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, बल्कि कोई भी ग्रह अगर बुरा असर दे रहा हो तो वो टल जाता है। ऐसे में चंद्रमा मजबूत होता है। आपने कच्चा दूध ही लेना है, इसका भी ध्यान रखिए। और आप किसी शुभ सोमवार से शुरू कर सकते हैं, जिस दिन आपको लगे कि शुभ यानी कि शुक्ल पक्ष का सोमवार है या कोई भी शुभ दिन उस दिन से शुरू हो रहा है, कोई त्योहार है जैसे शिवरात्रि है मान लीजिए, तब से भी आप शुरू कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपका जो चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। पर लगातार आपको 7 सोमवार तो इसे करना ही है। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, अपनी आपको इच्छा के अनुसार इसे बढ़ा लेना है। आप भगवान शिव के मंदिर में जब जाएंगे नहा धोकर और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, कच्चा दूध अर्पित करेंगे, तो आप अपनी मनोकामना भगवान शिव से मांग सकते हैं। और अपनी मनोकामना मांगते हुए आपने उनसे प्रार्थना करनी है कि आपकी मनोकामना पूरी हो रही है। इस प्रकार से आपने वहाँ पर बैठकर बोलना है, ना कि आपने ये कहना है कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। आप भगवान शिव के सामने बैठकर जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ से या अपने पिता से कुछ मांगता है, तो आप भी अपनी प्रार्थना भगवान शिव को कह सकते हैं और ये भी मान सकते हैं कि वो आपकी प्रार्थना को पूरा करेंगे ही करेंगे। तो इस प्रकार से जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है, आपके मन की स्थिति मजबूत होती है, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। इस उपाय को करने से देखा गया है कि सुख शांति के अलावा रोगों से भी मुक्ति मिलती है। अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार की आपको आर्थिक समस्या और इसके साथ साथ रोगों की समस्या, बीमारियों की समस्या है, तो ये उपाय आपके लिए चमत्कार कर सकता है। तो इस प्रकार से दूध से आप ये उपाय कर सकते हैं। मैं पदार्थ तंत्र के ऐसे उपाय आपको बताती हूँ जो आपके घर में मौजूद चीज़ों से ही हो जाते हैं। इस उपाय को करने से मुझे उम्मीद है कि आप लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे और आपके जीवन से सभी समस्याओं का अंत होगा। करके देखिए, अपना कर देखिए। छोटे छोटे उपाय हैं, आपका कोई ज़्यादा धन खर्च भी नहीं होता है, इसलिए इन उपायों को अपनाने में कोई नुकसान नहीं है। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।